नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 शीटें बना ली हैं। मार्कशीट हो चुकी है, हमारी अटेंडेंस हो गई है और कल हमने बनाई थी सैलरी शीट आई थिंक, यानी 3 शीटें हमारी हो चुकी हैं। अभी हमें नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं जो है सेल एंड परचेज एंड कस्टमर बिल। ये 2 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा और छोटी छोटी फाइलें हैं। सेल एंड परचेज, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले SN सीरियल नंबर हो गया, फिर आइटम, उसके बाद में परचेज, फिर सेल के बाद में फिर यहाँ पे आपको लेना है प्रॉफिट। इसे हमें प्रॉफिट देखना है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 आइटम में हमने मॉनिटर ले लिया, उसके बाद में इसका परचेज हमने इतने का किया और सेल हमने डाल दिया 4251 रुपये, ठीक है। अब हमें इसमें प्रॉफिट देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अभी पहले मैं 1-2 एंट्री और कर लेता हूँ। इसे माउस ले लिया, माउस 150 का हमने परचेज किया, 170 का हमने बेच दिया, ठीक है। थर्ड एंट्री मैंने ले लिया कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड मैंने 2510 रुपये का लिया, ठीक है, जो हमने परचेज किया, और ये हमने बेचा इतने रुपए का, 2651 रुपये। अब हमें इनका प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो सेल है इसमें से परचेज को माइनस करना है। अब इसमें देखिए मैंने इक्वल लगा दिया, उसके बाद सेल हमारा क्या है H, लाइन नंबर 11, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का सिंबल लगाया मैंने, और परचेज है हमारा G, लाइन नंबर 11। इस चीज़ का ध्यान देना है, सेल में से परचेज माइनस करना है, ठीक है, तभी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। मैं फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल H12 माइनस G12, 20 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ, इक्वल H13 माइनस G13, यहाँ 141 का हुआ। देखिए मान लीजिए ये 150 का लिया, रेट डाउन हुआ, हमें ये बेचना पड़ेगा 135 का, तो इधर माइनस में 15 रुपये आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ 15 रुपये का लॉस हुआ। बस हमें इस चीज़ में ये ध्यान देना कि सेल में से ही परचेज को माइनस करना, ना कि परचेज में से सेल को, ठीक है, सेल में से करना। तो आपका जो भी जितने का भी है वो प्रॉफिट लॉस सब कुछ इसमें दिखाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो भी आपका प्रॉफिट आया तो वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कस्टमर बिल की तरफ। जैसे हमें किसी को बिल देना है कस्टमर को, तो हमने बिल के नाम से बना दिया, या कैश मेमो वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट तैयार करता हूँ। सबसे पहले आपको वही सीरियल नंबर लेना है, सीरियल नंबर के बाद में आपको आइटम ले लेना है, आइटम के बाद में आपको क्वांटिटी ले लेना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्वांटिटी, फिर उसके बाद सेल, क्योंकि हम सीधा कस्टमर को सेल करेंगे, इसमें परचेज का नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को हमें सेल बिल देना होता है। परचेज का तो हमने कितने खरीदा इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। तो सेल के बाद में फिर हमने इसमें CGST जोड़ दी, सेंट्रल गुड सर्विस एंड टैक्स का ये 9% मैंने इसमें लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद SGST लगा दिया, ये भी मैंने 9% इसके अंदर जोड़ दिया। इसके बाद में फिर टोटल हमने इसका निकालना है, टोटल के बाद में फिर हमें यहाँ पर निकालना है डिस्काउंट। मान लीजिए हमने इसको 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट के बाद में फिर हमें यहाँ पे नेट AMT, नेट अमाउंट, उसके बाद में हमने ले लिया यहाँ पे कैरेज, गाड़ी भाड़ा, और यहाँ पर फिर पेड अमाउंट का हमने बना दिया, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमने फिर से वही 1 रख लिया, और इसमें हमने मॉनिटर ही डाल दिया, ठीक है, मॉनिटर ने खरीदे। यहाँ से हमने 56 मॉनिटर क्वांटिटी ली। अब इसका देखिए दोस्तों फॉर्मूला कैसे लगाना है। जो ये 56 है इक्वल जो भी आपके प्रोडक्ट का सिंगल रेट है, जैसे मान लीजिए एक आपको मॉनिटर पड़ रहा है 3250 रुपये, यहाँ पे लिख दीजिए आप इक्वल 3250 इंटू, यानी कि स्टार दबाना है ये, और इंटू के बाद में फिर आपको
कितना है 56 जो प्रोडक्ट है, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, 182 पड़ गया आपका ये। उसके बाद में फिर हमें CGST और SGST भी निकालनी है। CGST निकालने के लिए आपको सेल जो है आपका वो है E लाइन नंबर 21 इंटू 9%। ठीक है, 16,380 रुपये का निकला। फिर से हमें SGST निकालनी है, तो E21 इंटू 9%। ठीक है, टोटल 18% GST हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ CGST और SGST और IGST जुड़ती हैं। ये किस तरीके से जुड़ती हैं, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप किसी उत्तर प्रदेश मतलब राज्य के अंदर से ही माल खरीद रहे हैं किसी भी शॉप से, तो आपका CGST और SGST जुड़ेगा, यानी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। अगर आप मान लीजिए कंपनी है आपके उत्तर प्रदेश में और आप हैं दिल्ली से, तो दिल्ली का कस्टमर अगर उत्तर प्रदेश से माल खरीदता है या उत्तर प्रदेश का दिल्ली से माल खरीदता है, तो IGST कैलकुलेट होती है। ठीक है, इंट्रोग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा हमने सेम राज्य में से खरीदा है, तो हमने इसलिए CGST और SGST यूज़ किया है। अगर IGST लगेगी तो पूरी 18% लगेगी, उसमें 9% का कोई वो नहीं है, उसमें पूरा जुड़ता है एक साथ। ठीक है, ये बस ये CGST और SGST आपको ध्यान रखना है कि CGST और SGST अगर लगी हुई आप देख रहे हैं तो समझ जाइए कि क्या कहते हैं, आपका सेम राज्य में से माल खरीदा गया है, जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं। ठीक है, अब हमें इन तीनों का जोड़ करना है, क्योंकि ये सेल अमाउंट CGST और SGST जुड़ता है, तो ये हमने तीनों को जोड़ना है। सम ब्रैकेट स्टार्ट, सम है हमारा E लाइन नंबर है 21 कॉलन खत्म हो रहा है हमारा G21 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, तो हमें यहाँ G21 और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो ये आपका बन गया 2,14,760 रुपये का हो गया टोटल। अब इसमें डिस्काउंट मिला है 5% का, तो डिस्काउंट जो भी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर मिलेगा। टोटल अमाउंट है हमारा H लाइन नंबर है 21 इंटू 5% हमें निकालना है, तो ये आपको 10,738 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसके बाद में आपको नेट अमाउंट इन में से टोटल में से डिस्काउंट को माइनस करना है, क्योंकि वो तो छूट है, छूट हमेशा माइनस होती है। तो टोटल आपका जो H है 21 में से माइनस कर दीजिए I21। ठीक है, तो आपका 2,04,022 रुपये का टोटल बिल बन गया। अब कैरेज होता है गाड़ी भाड़ा। मान लीजिए आपने किसी भी शॉप से आपने सामान खरीदा, उसने आपके घर तक के लिए कोई कन्वेंस जो भी आपको दिया, जो भी आपने लिया है, जैसे अगर सामान ज़्यादा है तो बड़े वाहन के अंदर आएगा, छोटा मोटा है तो फिर वो रिक्शा वगैरह से जाएगा, तो उसका भी जो किराया है वो भी इन्होंने इसके अंदर ही फिल कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका पास में ही है, तो इसमें आपका 2,000 रुपये किराया लग गया। ठीक है, वहाँ तक घर तक छोड़ने का सामान। तो अब पेड अमाउंट के अंदर नेट अमाउंट और कैरेज अमाउंट जुड़ जाएगा। नेट अमाउंट आपका है इक्वल J21 प्लस K21। ठीक है, अब आपको 2,06,022 रुपये पे करने, तब जाके ये आपका सामान आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे ये जो सेल अमाउंट है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करता हूँ, इक्वल जैसे मान लीजिए हमें पड़ा एक सिस्टम 3,300 रुपये का इंटू 56। तो अब आप देखिए यहाँ पे राउंड चेंज हो गया। अब आप देखो यहाँ पर अभी तक ये 16,632 रुपये, 16,632 ये भी ठीक है, टोटल भी सही आया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने पर आप देख रहे हैं 10,903 रुपये 20 पैसे का मिला। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो है, ये जो लास्ट में आप 8 देख रहे हैं 80 पैसे, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये 8 80 पैसे। तो इसको राउंडिंग ऑफ में करने के लिए जो आपका कैरेज है, इसके अंदर आप जैसे 2,000 रुपये आपने लगाया, ठीक है, इसके बाद 80 पैसे हैं, तो 80 आपको लिखना है और टैब दबाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, मैं आपको यहाँ पे पहले 2,000 ही करके दिखा देता हूँ। ये 80 पैसा, ठीक है। मैं इसके लिए वीडियो अलग से, ये वैसे टैली के अंदर ज़्यादा होता है, मैं इसके लिए आपको अलग से समझा दूंगा, सो कोई इशू नहीं है। बाकी आप इसके जो अमाउंट है
मैं 3250 कर देता हूँ तो वही बराबर आएगा। लेकिन हमें यहाँ देखना होता है कि हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है। तो ये जो 80 पैसे हैं, मैं अगर इसमें 20 पैसे प्लस कर दूँ तो मैं यहाँ पे 20 पैसे प्लस करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2000 प्लस 0.20 कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ 20 पैसे ऐड कर दिए तो सीधा अमाउंट फिक्स हो गया कि 2,09,161 रुपये आ गया। तो यानी कि जो भी पैसे कम हैं तो आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। वो 20 पैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए तो आप देखिए यहाँ पे राउंड पूरा हो गया, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के ऊपर अमाउंट निकल गया। ये 80 पैसे 20 पैसे हम क्यों हटाते हैं? क्योंकि इस समय जो जनरेशन है, इस समय 20 पैसे 10 पैसे ही नहीं चल रहे हैं। तो अगर हमें ये बिलिंग में दिखा रहा हो कि राउंडिंग ऑफ का एक लेज़र बनता है, वो टैली के अंदर बनता है, वो मैं टैली का जब सिखाऊंगा आपको तो उसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने एक्सेल के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि इस तरीके से कर सकते हो, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। बस ये सेल एंड परचेज का इतना ही था। बाकी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगली वीडियो लेके आएंगे हम नेम ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।